जातीय आधारित गणना और जातीय जनगणना, इन दोनों में हमें कुछ फर्क नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का स्पष्ट ये कहना कि नहीं, ये जातीय आधारित गणना होगा, तो हमें इसमें शंका होने लगी है। तो ये जातीय आधारित गणना जो ये कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये गोलमाल कुछ करेंगे और इसमें पर्दे के पीछे जरूर कुछ भारतीय जनता पार्टी से इनकी बात हुई है। इन दोनों का आंख मिचौली वाला जो खेल है, ये खेल जरूर कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कितनी बार कहा कुछ किया कुछ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। साल 1931 के बाद एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना होगी बिहार में। जाति आधारित गणना की जाएगी। नीतीश कुमार ने इसका नाम भी बदल दिया है। कल ही जितने दल हैं विधानसभा में, उन सभी के साथ नीतीश कुमार की बैठक हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर तमाम दलों के नेता मौजूद थे और सर्वसम्मति के साथ एक बार फिर से सहमति बन गई है। जिस तरीके से पहले भी विधानमंडल से इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, बिहार में जाति आधारित गणना होगी। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार हमारे साथ हैं। अब तो खुशी होगी पिछड़े समाज में के लोगों में, अति पिछड़े समाज के लोगों में। आप भी अति पिछड़े समाज से आते हैं। लगता है कि अब जाति आधारित जनगणना हो रही है, सरकार का फैसला काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे दें कि आप इस मुद्दे को लेकर के बात करने के लिए हम लोग को चुने, और हमें बड़ा डाउट हो रहा है, बहुत बड़ी शंका हो रही है कि हमारे नीतीश कुमार जी ने इस नाम को बदलने के पीछे कारण क्या है। क्योंकि जातीय आधारित जनगणना और जातीय आधारित गणना में हमें फर्क नहीं समझ में आ रहा। जातीय जनगणना, जातीय आधारित गणना, जातीय आधारित गणना और जातीय जनगणना, इन दोनों में हमें कुछ फर्क नहीं समझ में आ रहा है। मैंने अपने जो हिंदी के जानकार हैं उनसे भी जानने की कोशिश की। पढ़ी आपने? हमने पढ़ी, गूगल में सर्च भी किया कि आखिर इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मुझे किसी ने अंतर नहीं बताया कि इन दोनों शब्दों के अंदर बीच में क्या अंतर है। लेकिन मुख्यमंत्री का स्पष्ट ये कहना कि नहीं, ये जातीय आधारित गणना होगा, तो हमें इसमें शंका होने लगी है। अभी भी आपको इतना उन्होंने कल खुलकर बोल दिया, आपने भी सुना होगा, अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा? देखिए, हमें चूंकि उनका इस तरह से नामकरण करना ही शंका को जन्म देता है कि आखिर नामकरण क्यों किया जा रहा है इसको, कि जातीय आधारित गणना होगी। अरे साहब, जातीय आधारित जनगणना हो या गणना हो, हमें अगर जात और सब जात को चुनना है, गिनना है, तो यह स्पष्ट था। जनगणना 31 में भी हुआ था, जनगणना होगा जो जातीय होगा। तो ये जातीय आधारित गणना जो ये कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये गोलमाल कुछ करेंगे और इसमें हम पिछड़ों का बात हो गई। पर्दे के पीछे जरूर कुछ भारतीय जनता पार्टी से इनकी बात हुई है। इन दोनों का आंख मिचौली वाला जो खेल है, ये खेल जरूर कहीं ना कहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये नाम बदल करके और फिर से ये 1931 के बाद जो पहली बार हो रही थी कि जनगणना होगी, तो इसे गणना में बदल रहे हैं। तो पता नहीं आगे क्या होगा, हम इसकी बात नहीं। आपको इस पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है कि पहले जो बीजेपी कह रही थी कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, उसके बाद फिर बीजेपी का स्टैंड बदला, बीजेपी झुक गई और फिर नीतीश कुमार जो चाहते थे तो कतवा वही हुआ? नहीं, ये मैं अभी स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ कि बीजेपी झुक गई। झुक तो गई, कल बैठक में गई। नहीं, बीजेपी बैठक में गई, लेकिन ये शब्दों का फेरो बदल हुआ जो, इसमें हमें लग रहा है कि कहीं बीजेपी हो सकता है जीत जाए। ये फिर वही अमीर और गरीब का फर्क केवल इसमें समझ में आएगी, इतने अमीर हैं और इतने गरीब हैं, क्रीमी लेयर उड़ जाए, या इस तरह का कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शंका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके नीतीश कुमार ने पिछड़ों को फिर से, अति पिछड़ों को ठगने का कहीं काम तो नहीं कर दिया। अनिल जी, ये पूछना नहीं चाहिए, आप तो विपक्ष में हैं, आप लोग विपक्ष की तरफ से कुछ भी बोलेंगे। आप लोग के पेट में दर्द हो रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया पिछड़ों के हित के लिए, अति पिछड़ों के हित के लिए, कि जाति आधारित गणना अब होनी चाहिए, क्योंकि अन्य सरकारें नहीं ले पाई, केंद्र सरकार ने लिया। तो नीतीश कुमार के इस फैसले से क्या आप लोग को दुखी है, दर्द है? देखिए, दर्द नहीं है, हमें उनके जो उन्होंने कहा है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। जो गणना की बात कही है तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कितनी बार कहा कुछ किया कुछ। आपको याद होगा कि ये 2015 का चुनाव और 2010 का चुनाव इन्होंने कहा था कि जब तक विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलेगी तो हम उनके साथ बैठेंगे। और फिर क्या हुआ, विशेष राज्य की दर्जा आज तक 2022 में हम प्रवेश कर गए। 2005 से ये मांग रहे हैं, 2022 में प्रवेश कर गए, 17 साल हो गया, विशेष राज्य की दर्जा कहाँ गई? नहीं मिला।
फिर भी डबल इंजन की सरकार के साथ ये अपना है। लेकिन कल तो तेजस्वी यादव को भरोसा हो रहा था नीतीश कुमार के बाद, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आरजेडी की जीत हुई है, लालू यादव। देखिए, अब तेजस्वी जी कितने नीतीश कुमार जी पे भरोसा कर सकते हैं ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार को अभी तक जो किया है, बिहार को ठगने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जातीय गणना में भी, जातीय आधारित गणना में भी वो बिहार को ठगने का काम करेंगे, बिहार के पिछड़ों को ठगने का काम करेंगे, अति पिछड़ों को ठगने का काम करेंगे और दलितों को ठगने का काम करेंगे। ये जो जनगणना में से जन हटा दिया, तो लगता है कि इस जन के हटने से कुछ घालमेल है? नहीं, हमें लगता है कि कोई घालमेल अगर नहीं रहता तो फिर हटाने की जरूरत क्या है। अरे जनगणना हो रहा है, उसमें हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, सिंपल था। ये जन हटाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो लगता है कि शब्द क्या आगे कई मायने होंगे, कुछ न कुछ तो नीतीश कुमार जी के अंदर कुछ न कुछ दिमाग में चला होगा, कुछ न कुछ उन्होंने। लगता है कि यूं ही बीजेपी नहीं मानी है। नहीं, बीजेपी ने का यूं ही मानना और बीजेपी का सरेंडर करना हमें नहीं पचता है, और हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के आगे घुटने टेकी होगी। कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने की बात होगी, अंदर कुछ समझौता हुआ होगा जो बाहर आकर के कुछ नाम में परिवर्तन होकर के और पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों को ठगने के लिए फिर से कुछ नया करने की उन्होंने सोच रखी। देखिए, पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ क्या एक बार फिर से अन्याय होगा? जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि नाम में जो अदला बदली की गई है, जनगणना को सिर्फ जाति आधारित गणना कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया नीतीश कुमार तरफ से, तो ऐसा क्यों किया गया? और बीजेपी यूं ही झुक गई होगी, बीजेपी यूं ही तुरंत मान गई 4-5 दिनों के अंदर में, ये काफ़ी आश्चर्य करने वाली बात है। बहरहाल देखना यह है कि कैबिनेट से कितनी जल्द इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है, और कैबिनेट से प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद भी कितनी जल्द ये काम शुरू होता है, वो भी देखना होगा। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।